और विजय सिंह वो शेर है जिसने अभी पीएसएल में अपना जलवा दिखाया है। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज का बेहतरीन वीडियो, जैसा कि पीएसएल आपका आउट हो चुका है और अब आपने वादा किया, हमने वादा किया, आप हमारी मिठाई उधार रखेंगे, लेके आएंगे। और उसी कड़ी में आज विजय सिंह पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो अपने एक्सपीरियंस के साथ। और पीएसएल में इन्होंने झंडे गाड़े हैं, रिकॉर्ड बनाया, अपना बहुत बेहतरीन स्कोर दिया है। तो मिलते हैं विजय सिंह से और फिर आगे बात करते हैं इनके रिजल्ट पे। आइए, ये वो बच्चा जो आपको बहुत कुछ आज सिखा के जाएगा इस वीडियो में। इनका जो एक्सपीरियंस है, तीसरे अटेम्प्ट में पेपर निकालना, लेकिन उसके बाद में ना पीएसएल की टेंशन, ना इनरोलमेंट की टेंशन, ना कट ऑफ की टेंशन। स्कोर अपना इतना कर लो, मेहनत इस तरीके से कर लो एक बार कि आपको किसी की टेंशन ना रहे। ये इनका रिजल्ट है, यहां पर देख रहे होंगे जो हमारा सेलिब्रेशन रहता है उसका स्लाइड है। 463 नंबर और अटल लाइव और नोट्स बैच के साथ में इन्होंने तैयारी करी है। और ये इनका स्कोर कार्ड यहाँ पे 52 नंबर बन रहा है। और ये इन्होंने पीएसएल में जो इनका रिजल्ट आया है विजय सिंह शेखावत, यहाँ पर इनका जो रैंक आप देख रहे होंगे 208 नंबर पे इनका रैंक आया है। और ये अपना वो कहते हैं फर्ज अदा करते हुए मिठाई लेकर आ चुके हैं। और ये मिठाई आपके लिए भी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं एड्रेस भेज दो कि सर भेजो, ऑनलाइन ही मिलेगी आपको। और आप भी सिलेक्शन हो गया, पीएसएल में नाम आ गया, तो आपका भी हमें इंतजार रहेगा। आप जरूर ऑफिस पहुंचिए, स्टूडियो पहुंचिए, मिठाई लेके आइए और अपना एक्सपीरियंस ऑल इंडिया लेवल पे प्रत्येक बच्चे के साथ शेयर करिए। तो मिलेंगे विजय सिंह से। सबसे पहले बताइए आप कहां से हैं? मैं जयपुर से। थोड़ा पास में रखिए माइक। जयपुर बेनाड। जयपुर से, ओके। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने तैयारी स्टार्ट करी सबसे पहले जब आप 12th क्लास में 12th पास किया तब? हाँ, मतलब 12th पास करते ही एक बार मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा एंड देन उसके बाद एग्जाम देने चला गया 12th के कॉन्फिडेंस के ऊपर कि 12th 11th का कोर्स आएगा। ओके। एंड देन उसमें मतलब पेपर कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, पता ही नहीं चला। मतलब 12th के साथ में इन्होंने कि चलो मैं फॉर्म भर देता हूं और आपका रिटर्न निकल जाएगा। लेकिन पेपर में जब पेपर देने बैठे तो यही नहीं पता चला कि पेपर कब कंप्लीट हुआ, कब नहीं हुआ, पेपर सबमिट हो गया, क्या होगा क्या नहीं, कुछ पता नहीं चला। पहले पेपर का रिजल्ट आया तो क्या लगा? मतलब पहले पेपर का मतलब आइडिया तो हो गया कि ये क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इतना पता नहीं चला। तो भी मैंने दूसरा अटेम्प्ट वापस दिया। दूसरा अटेम्प्ट आपने दिया 12th के बाद में, तो उसमें आपका तैयारी का जो पैटर्न था वो क्या था? तो इस बार मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस लेके देखता हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस पे आपकी क्लासेस देखी। और तो नहीं, हमारी क्लासेस का कैसे पता चला आपको? मतलब यूट्यूब पे मैंने जैसे एयरफोर्स क्लासेस डाला तो सबसे ऊपर आपका चैनल आया। तो मैंने बोला एक ही चैनल पकड़ते हैं, अलग अलग पकड़ने से फायदा नहीं है। तो एक चैनल पकड़ा आपका और फिर समझ में भी आने लगा। चैनल पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका चैनल समझ में आने लगा। फिर आप कि YouTube पे मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, सिर्फ नोट्स ही बनाए, प्रैक्टिस क्लास का बैच नहीं लिया दूसरी बार में। मैं एक यहाँ पे इनको रोकना चाहूंगा। मैं उन बच्चों को जो अक्सर कहता हूँ कि बेटा एक बैच में केवल तुम नोट्स ही बनाओगे और फिर अगले बैच में फिर क्या लगेगा, सर ने तो कंटेंट अपडेट कर दिया, मैं तो फिर नोट्स बनाने बैठूंगा। क्योंकि इन्होंने नोट्स बनाने से गलती क्या करी, ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने, बहुत बढ़िया था। हर बच्चे का होता है कि मैं नोट्स बना लूं, लेकिन नोट्स बनाने के चक्कर में आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। आपने केवल यूट्यूब के कॉन्सेप्ट की क्लासें करी, उनके नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस नहीं हुई। फिर आपने पेपर दिया, क्या रिजल्ट रहा? फिर पेपर दिया, फिर वापस वही रिजल्ट रहा, फिजिक्स में रह गया। फिजिक्स में रह गए, फिजिक्स में फिर फेल। मैथ्स और इंग्लिश आपका क्लियर था? मैथ्स इंग्लिश क्लियर था, लेकिन फिजिक्स में नोट्स बनाने का क्या होता है, नोट से तो सिर्फ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कंसेप्ट वाले आते ही तो मैंने कर दिए, लेकिन न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल आते ही घूम गया एंड सिस्टम खत्म। ओके, तो दूसरे में आप फेल हो गए। फिर तीसरे में जब मैदान में उतरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं टूट जाते हैं, पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा फेल, यार मेरे लिए नहीं बना है, छोड़ो मैं नहीं करने वाला। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में जब आप तैयारी करने गए तो आपने क्या कॉन्फिडेंस के साथ में एंट्री मारी कि इस बार मुझे पेपर निकालना है, या कोई और स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? तीसरे अटेम्प्ट से पहले मैंने बीच में एक नेवी का भी दे दिया। ओके। नेवी का भी दे दिया, उसमें भी 0.5 से रह गया। इसमें मैंने यानी 3 बार फेल हो गए। अब एयरफोर्स की बारी नंबर 4 पे आ चुकी है। फिर वापस जब एयरफोर्स का इस बार निकला तो मैंने इस बार सोचा कि इस बार बैच भी लेता हूँ और क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा। तो सुबह 6 बजे उठ जाता था क्लासेस के लिए, 6 बजे से लेके शाम के 5 तक कोई भी घर वाले कुछ भी काम दे, काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। मतलब मैं क्या कहने वाला हूं, सुनिए इस शब्द को। पहले 2 अटेम्प्ट में इन्होंने, पहले अटेम्प्ट में तो कुछ पता ही नहीं था, दूसरे में इन्होंने केवल यूट्यूब की क्लासेस करी, जैसे नोट्स वगैरह इन्होंने बनाए, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने बैच ज्वाइन किया और बैच आपके दोनों
दोनों ज्वाइन, लाइव और नोट्स बैच। आपने नोट्स बना लिए थे फिर भी नोट्स बैच ज्वाइन किया, इसका रीजन? वापस नोट्स से रिवाइज भी हो जाएगा नोट्स के साथ साथ, और फिर उनमें से प्रैक्टिस डीपीपी वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन ज्यादा है एग्जाम में भी, डिट्टो के डिट्टो छपे हुए। मतलब ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो बच्चा जिसकी रैंक 208 है, ये बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और इस एक्सपीरियंस से थोड़ा सामने आइए। इस एक्सपीरियंस से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बेटा आपको पूरा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे लगाना है, पूरे टाइम पे सेल्फ स्टडी पे काम करना है। जब आपने टीचर की क्लास कर ली शाम को 5-6 बजे बाद में, अब बारी आपकी है। आप डीपीपी लगाइए, सिलेक्शन सीरीज लगाइए, आपको जो यूट्यूब पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उनको शाम को बैठ के रिवाइज करिए। रिवाइज कर लिया, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस आएगा। आपने लाइव और नोट्स अटल बैच में दोनों बैच ज्वाइन करके आपने प्रैक्टिस करी, और उसके बाद में पेपर देने गए। तो पहला एक्सपीरियंस जो आपने मेरे को बताया अभी फिजिक्स में, वो कैसा था आपका? मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में मैं कहूं कि फिजिक्स में फेल है ना, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में जब आप पेपर देने गए तो फिजिक्स का पेपर जब आपने खोला, क्या रिएक्शन था आपका? पहले 2 अटेम्प्ट में तो 25वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते 20 मिनट खत्म। अच्छा। तीसरे अटेम्प्ट में 25 क्वेश्चन तक पहुंच भी गया, 20 उनमें से कर लिए अटेम्प्ट, लाइन वाइज करता गया, 20 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी मेरे 15 मिनट हुए थे और 5 मिनट में मैं बाकी क्वेश्चंस को देख रहा था, उनको निहार रहे थे उनको, है 20 क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट करने के बाद में 5 मिनट बचाए। तीसरे राउंड का मैं राउंड बता दूं, राउंड बनाओ अपना। तो इन्होंने 15 क्वेश्चन किए थे, उनको आपने रीचेक भी कर लिया, उनको रीचेक कर लिया, और उसके बाद 20 क्वेश्चन करने के बाद 15 मिनट में रीचेक कर लिया। बच्चे हुए 5 क्वेश्चन कि मैं इनको करूं या नहीं करूं, क्यों कहते हैं रिस्क वाला सीन होता है, और रिस्क फिर आपने शायद नहीं लिया। रिस्क नहीं लिया, मैंने बोला 5 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं, वो रिव्यू में दे दूंगा, एग्जाम रिव्यू में। ओके, कम से कम सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। ओके, लेकिन वो क्वेश्चन करे नहीं आपने? नहीं किए नहीं। ओके, चलो बढ़िया। उसके बाद में मैथ्स और इंग्लिश का आपने पेपर किया? मैथ्स इंग्लिश का तो वही सीन आराम से था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो खौफ रहता है वो फिजिक्स का ही रहता है, और इसीलिए बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स में ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि वो सीन आपका रियलिटी है, हकीकत है, वो किसी एक बच्चे के कहने से नहीं है, वो रियल है। आपका खेल फिजिक्स में ही होता है, एक्स ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो। ओके, पेपर दिया आपका, पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंस था, फुल कॉन्फिडेंस था कि 50 अबव आएंगे। 50 अबव आएंगे, यानी कट ऑफ की कोई टेंशन नहीं, पीएसएल की कोई टेंशन नहीं, इनरोलमेंट की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है मेडिकल वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद में सीधा ज्वाइनिंग पे मिलेंगे। तो यही है, इनका पीएसएल आ चुका है, अभी 30 को इनरोलमेंट भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग पे भी जाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद में, क्योंकि ये जयपुर से है, तो हमारे से जयपुर लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। ये ऑलरेडी बाइक से ही चल के आए हैं, ठीक है, और ये तो जयपुर के इस साइड में है, तो इनका लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ा है, तो कोई नहीं, मतलब 40-30 मिनट का रास्ता इनका है। तो ये ट्रेनिंग के बाद में भी आपको जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो बच्चे अपनी तैयारी में लगे, लेकिन तैयारी इनकी तरह अंधाधुन, सुबह 6 बजे से शाम को 5-6 बजे, शायद आपको 5-7 दिन के लिए गाँव भी आप गए थे, हाँ, मतलब कुछ इमरजेंसी थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो गांव घर वालों ने भेजा कि आप गांव जाइए, लेकिन तब भी आप बोरिया बिस्तर लेके किताबें पैक की, और मैंने पहले घर वालों को कह दिया गांव तो जा रहा हूँ, काम एक भी नहीं करूंगा, भले गांव में लावणी हो चाहे कोई भी काम हो, खेती बाड़ी का काम नहीं करूंगा, पढ़ूंगा बस। क्योंकि ये उस बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, लावणी। इसका मतलब समझते हो, जोग है, गेहूं है, इनको काटते हैं ना खेत में, उसको लावणी बोलते हैं, है ना। तो लावणी का काम वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये इनके भी खेत वगैरह है, वो काम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ घर चला जाऊंगा, वहां पे रहूंगा, लेकिन पढ़ाई करूंगा। और 5-6 दिन के लिए आप गए, लेकिन वो रूटीन नहीं तोड़ा। वो रूटीन अगर टूट गया तो गड़बड़ है। इनके दोस्त की इन्होंने एक कहानी बताई थी मेरे को, अभी जब हम ऑफिस में बैठे थे, कि उसने देखा कि मेरा दोस्त है, ये तैयारी कर रहा, मैं भी करता हूँ, बैच भी ज्वाइन किया, लेकिन क्या नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। 15-15 क्लासेस बैक में लगी रही, वो 15-30 हो गई, 30 कब 40 हो गई, उसे पता भी नहीं चला। उसके बाद में एग्जाम आ गया, फिर रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर आपने कंटिन्यू 3 महीने जुड़ के तैयारी कर ली तो सिलेक्शन कहीं नहीं जाना, कोई रोकने वाला नहीं है। और बाकी अगर 3 दिन भी मिस कर गए ना, तो 3 से 6 कब होगी क्लास, 6 से 12 कब होगी, और 12 से 30, उसके बाद में आपको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या करना है। और अक्सर मैं कहता हूं 90% बच्चों के साथ यही होता है, बच्चा रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाता, पेपर क्लियर नहीं होता। लेकिन इस तरीके के बच्चे अगर जिद पे अड़ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आस पड़ोस के लोगों को अब भी यकीन नहीं होता कि इसका पेपर निकल गया है, क्योंकि वो कहते हैं दिन भर लगे रहना अपने काम में, बाकी से माहौल से मतलब नहीं है। उनको क्या पता कि इसने सिलेक्शन निकाल लिया, मेडिकल हो गया, पीएसएल आ गया, अभी इनरोलमेंट आएगा और ज्वाइनिंग पे जाएंगे, शायद ट्रेनिंग करके वापस आ जाए तो उनको यकीन हो जाए कि हाँ इसने पेपर निकाल लिया अपना। तो बाकी बच्चों को एक छोटा सा मैसेज आप कि जो तैयारी को लेकर कि कैसे बच्चे को शुरुआत से लेकर कैसे जुड़ के ब्रीफ में अगर आप बच्चों को बताना चाहो तो क्या बताएंगे?
थोड़ा माइक पास में रखें। सबसे पहले तो बैच इनरोल करिए, कोई सा RSR का कोई सा बैच, एंड देन बैच ही इनरोल नहीं करना है, उसका नोट्स बैच भी इनरोल करना है, ताकि डेली के डेली लगते रहे, कुछ भी पीछे ना छूट जाए। साथ के साथ लेके चलो, और कुछ भी घर का काम हो, घर वाले तो बोलते रहेंगे काम पे ध्यान दो, क्या काम पे मत ध्यान दो, दो महीने इस पढ़ाई पे ध्यान दो। और पढ़ाई करने के बाद बाकी लोग भी बोलेंगे कि ऑनलाइन से थोड़ी ना कुछ होता है, 1500 रुपये में कौन करवा देता है क्लासेज, 10-10 हज़ार की क्लासेज चलती हैं ऑफलाइन, उन पे ध्यान मत दो, लगे रहो, एंड देन एग्जाम में जाके फ्री माइंड से बैठो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले 2 पेपर में आप पूरी तरह से घबरा रहे थे, राइट? बिल्कुल, कारण उसका तैयारी नहीं थी। तीसरे पेपर में आप चिल होके बैठे, आप बता रहे थे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, 20 मिनट का टाइम मिल रहा है, उसमें से 15 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन फिजिक्स के क्लियर कर लिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे इन्होंने बताया कि सर वो न्यूमेरिकल थे, लेकिन मैंने पेन यूज नहीं किया, डायरेक्ट टिक मार्क किया, क्योंकि उनके ऑप्शन वैल्यू भी चेंज नहीं थी। बस वो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास, और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और इतना ही कहना चाहूंगा, जो बच्चा फ्रेशर है या जो बच्चा तैयारी कर चुका है, कमियां रही उन पे काम करो, कमी एक ही रही है रेगुलरिटी की, मैं और कोई कमी नहीं मानता। कमी है तो केवल इतनी है कि आप रेगुलर नहीं है। जिस लेवल पे हम मैदान में उतरते हैं कि पहले दिन से आखिरी दिन तक आप एग्जाम देके आते हो, रिव्यू तक हम आपके साथ रहते हैं, अगर वो आपने कर लिया तो फिर वही होगा, यहाँ पे PSL में नाम होगा और मिठाई हमारे पास होगी, और वो मिठाई आप लेके आएंगे। जिन बच्चों का PSL में हो चुका है उनका भी हम वेट करेंगे, वो भी अपना एक्सपीरियंस विजय सिंह की तरह बाकी के साथ शेयर करें, और बहुत बढ़िया से अपने आप को वो उस लेवल पे इंट्रोड्यूस करें, ऑल इंडिया लेवल पे, जहां पर अगर आपके व्यू से अगर 2 बच्चे भी अच्छे से मेहनत करके अगर सेलेक्ट हो गए तो आपका जो है ना वो बड़ा परोपकार हो गया आपके लिए। तो मिलेंगे आगे ऐसे एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। और मिठाई के लिए विजय सिंह को एक बार मिठाई इनको खिला देते हैं, हम तो खाते रहेंगे फुर्सत में, इनके लिए ये मिठाई, और ये बाकी बच्चों के लिए ये ऑनलाइन डिलीवरी होगी, आप लेके आओगे, आपको भी मिलेगी, लेकिन वो ऑनलाइन ही मिलेगी। अगर ऐसे खानी है तो यहाँ स्टूडियो आना पड़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच विजय सिंह के लिए एक बार फिर से, जो यहाँ पे आए, मिले, इनके विचार हमारे साथ शेयर किए, मेडिकल में क्या हुआ, फिजिकल में क्या हुआ, जो डर रहे थे कि फेज 2 में इस तरीके से हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आराम से मौका मिलना, मौके में जो आपको बोलने के लिए दिया जाए। टॉपिक कौन सा था आपका? मेरा इलेक्ट्रिक वेस्टेज। हाँ, इलेक्ट्रिक वेस्टेज जैसा टॉपिक, फिर उस पे बोलना, और बढ़िया से अच्छे से। तो बेटा घबराना नहीं है, जो चीजें आपको गाइड की जाए फेज 2 के लिए उस पे आप काम करो, बाकी सिलेक्शन आपका रुकना नहीं। अफवाहों से दूर रहो, जो आपको गाइड किया जाए उस पे काम करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।